कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। हम लोग कर रहे हैं अपना बेसिक मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर। अभी बच्चों के कहने के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया था। हम कर रहे थे थोड़ा सा हार्ड पोर्शन। हार्ड पोर्शन मतलब जिसको बच्चे मैक्सिमम एग्जाम में करते हैं कि नहीं ये बहुत हार्ड है, और उन क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे क्विट कर देते हैं। तो हम वही क्वेश्चन पकड़ रहे थे, परंतु अभी कुछ बच्चों के स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर हमने क्या किया, अब बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि सर आप वर्गमूल और वर्ग ये भी करवाइए, घनमूल करवाइए, फ्रैक्शन का करवाइए, महत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक, ये हर छोटा कोई भी नहीं टॉपिक, परंतु हर एक बेसिक का शुरू से करवाइए, ठीक है ना, जिसका हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हुए हैं वर्ग और वर्गमूल। हालांकि इसके साथ ही घन और घनमूल भी हो जाता है, परंतु मैं उसको अलग टॉपिक बनाऊंगा। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। अभी आपका माइंडसेट वर्ग तक ही रखते हैं। वर्ग क्या चीज होती है, पहले तो मैंने यहाँ पे पहले ऊपर क्वेश्चन रखे हुए हैं, वो क्वेश्चन आप बाद में देखना। सबसे पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, ठीक है ना, आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। वर्ग का मतलब क्या होता है, व्हेन ए टर्म इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। जैसे 7 का वर्ग क्या हुआ, 7 को हम 7 से गुणा करते तो उसको बोलते हैं, इस रेज टू द पावर को हम क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 9 का, या इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, 9 का स्क्वायर निकालो। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 9 2 जा 80, दैट इज रॉन्ग। ठीक है ना, 9 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 9 इंटू 9, द टर्म विच मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ये याद रखना। तो ये आता है 81, ये मैक्सिमम। ठीक है ना, हमारी ऑफलाइन क्लासेज में कई बच्चे आते हैं, फ्रेश बच्चे आते हैं, तो हम लोग पहले आते हैं, उनका एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, तो हम लोग, मैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन पता करता हूं, उस क्वेश्चन में मेरा ये भी होता है। ठीक है ना, what is the square of 7, what is the square of 11, what is the square of 3। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर बराबर है 3 2 जा 6, दैट इज द रॉन्ग आंसर। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3, डबल रूल है, 3 3 जा 9। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिस अंक को आप उसी अंक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, वर्ग। यानी मेरा वर्ग क्या हुआ, मेरे को मेरे से मल्टीप्लाई कर दिया, गुरुजी को गुरुजी से मल्टीप्लाई कर दिया, गुरुजी वर्ग। ठीक है ना, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टूडेंट का वर्ग, परंतु वही स्टूडेंट होना चाहिए, ये नहीं ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट, नो। ठीक है ना, वर्ग का मतलब वही टर्म। ठीक है, तो माइंड सेट कीजिए, वर्ग का मतलब व्हेन द टर्म इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ इज नोन एज वर्ग। और वर्गमूल, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर, इंग्लिश में बोला जाता है इसको स्क्वायर। 7 स्क्वायर 40, 49। ठीक है ना, 49। 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 3 स्क्वायर 9। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। वर्गमूल इससे उल्टा होता है, जिसको आपने स्क्वायर किया हुआ है उसका वर्गमूल निकालना है, तो दैट टर्म बिकम में 49 का वर्गमूल। पहले निशान ये होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर का रूट करना। ठीक है ना, और निशान होता है इसका ये, इसका मतलब होता है 2। ठीक है ना, इसका मतलब होता है 2। अभी मैं यही से आपका एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। 49 का मतलब क्या हो गया, when the pair of these things are 2 times, जैसे 7 into 7 मैंने फैक्टर बनाया, पता है ये आपको भी, 49 के फैक्टर होते हैं 7 into 7। तो इस पेयर को जब आप लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, इसको 7 स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल विद ईच अदर। तो यू कैन राइट इट
द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। वही तो आपने किया था, 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, यानी उल्टा वर्ग का उल्टा वर्ग। क्लियर हो गया? ठीक है ना? हाँ, मैं आपको एक चीज और बता रहा था, इसके बीच में कुछ नहीं लिखा जाता, इसका मतलब होता है 2, यानी यहां पे 2 पेयर होंगे तभी हम लोग इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अभी मैं बताता हूं एक और, वैसे हमारे पास एक और भी वे है, अभी करते हैं बात उसके बारे में। अगर यहाँ पे 3 आ गए तो इसको बोलेंगे घनमूल। ठीक है ना? अभी मैं आपको ज्यादा नहीं पसंद करूंगा, परंतु इसका मतलब समझाना आपने। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि 27 का घनमूल निकालो। ठीक है ना? ये मैं सिंपल टर्म इसलिए ले रहा हूं कि आपका माइंड सेट हो जाए। अभी हम लोग टिपिकल क्वेश्चन भी उठाएंगे, तो यू कैन राइट इट एज ए 3 into 3 into 3। अब क्योंकि यहां पे क्या था, 3 था, तो यहां पे मेरे को, ठीक है ना, उसमें जोड़ा मतलब 2 का चाहिए था, इसमें 3 का। पेयर भी नहीं बोल सकते, पेयर तो 2 का होता है। 3 के मेरे को कम से कम 3 मल्टीप्लिकेशन चाहिए। अगर 3 मल्टीप्लिकेशन आ गई, यू कैन राइट इट एज ए 3 ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाता है, तो यू कैन राइट इट एज ए 3। ठीक है ना? ऐसे आपके पास यहां पे 5 आ गया फॉर एग्जाम्पल, और यहां पे 32 आ गया। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, 32 का करेंगे तो आई थिंक 2 raised to power 5 होता है, यानी 2 into 2 into 2 into 2 into 5 टाइम 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। यस, तो ये आ गया 5, ये आ गया 5 के साथ ही कैंसिल, तो ये आ गया 2 आंसर। ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, घनमूल आगे जो भी आगे टर्म आएंगी बस इस चीज की वैल्यू होती है, इसके साथ कुछ नहीं होता, तो ये 2 होता है, बस दिमाग में ये रखना, ये 2 होता है। ओके, तो ये था हमारे पास थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में। ठीक है ना? बाकी इसका निकालने के देयर आर 2 ways हाउ वी फाइंड आउट द, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके हैं, परंतु स्क्वायर निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन विद इटसेल्फ। मैं इसको प्रैक्टिकली कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, व्हाट इज दैट थिंग। अभी क्वेश्चन के ऊपर आप नजर नहीं रखेंगे, हम लोग पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। हाँ, हम बात कर रहे थे कि स्क्वायर रूट, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर रूट? ठीक है ना? स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर करने के सिर्फ एक ही टाइप है। स्क्वायर को क्या करेंगे, n का स्क्वायर दिया हुआ है तो n into n कर देंगे, और कोई फार्मूला नहीं है दुनिया में, कोई फार्मूला बना ही नहीं। परंतु स्क्वायर रूट निकालने के फार्मूले हैं आपके पास, देयर आर 2 ways टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को निकालने के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। विद द हेल्प ऑफ फैक्टर बना के करते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है ना? गुणनखंड विधि। दूसरी है भागफल विधि, डिवीजन मेथड। और घनमूल निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसमें भागफल विधि नहीं है। ये देख लेना, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, आप लोगों के कारण मैं सीख रहा हूं हिंदी। ठीक है ना? तो डिविजिबल मेथड, इतना स्पेयर हो सकता है, मैथ में हिंदी का स्पेयर हो सकता है गलती। डिविजिबल मेथड मैथ की गलती नहीं, स्पेयर हो सकती है हिंदी में। अगर आप लोग यहां पे पिता भी लिख देंगे ना पेपर में, तब भी चलेगा आपका। उसने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन भी क्या होता है आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या ऑप्शन होती है, तो ज्यादा क्या होता है, हिंदी में यूनिट आ जाएंगे। ठीक है ना? यूनिट को आपको पता ही है। ठीक है, तो हम लोग दोनों मेथड करते हैं। अभी भागफल विधि, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले हम लोग उसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने यहां तक अच्छे से फॉलो कर लिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात कर रहा था स्क्वायर की टाइप। स्क्वायर को करने का यानी वर्ग निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको हम बोलते हैं गुणा। उसी रकम से उसको गुणा कर दें, यानी 7 का स्क्वायर तो 7 गुणा 7, और कोई तरीका नहीं है। परंतु घनमूल निकालने के वर्गमूल निकालने के 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता फैक्टर विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन और सेकंड फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डिविजिबल मेथड। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम, ये भी कर रहे हैं गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। जैसे 1225 दिया हुआ है, 1225 का गुणनखंड मैं दोनों विधि से करूंगा इसको क्वेश्चन को। ठीक है ना। कई क्वेश्चन जो होंगे ना वो आराम से हो जाएंगे इससे, पर कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो नहीं होंगे, जो एक्यूरेट जिसको बोलते हैं, जो पूरे का पूरा स्क्वायर रूट होता है। ठीक है ना। वो क्या है, वो गुणनखंड विधि से होता है, परंतु जो डेसिमल में स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा ही आपका भागफल विधि में होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं। 2 से जाता नहीं है, मेरे को लगता है 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, ठीक है, 2 बच गया, 5 4 जा 20 और फिर 5 बच गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 49। ये आ गया 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट बराबर है 5 इंटू 5 इंटू 5 7 और 7, यानी 2 5 आगे 2 7 आगे। इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो 2 जोड़े होते हैं उसकी जगह पे हम क्यूब के स्क्वायर रूट के बाहर 1 लिख देते हैं, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है मैंने आपको बता दिया था अपने तरीके से। 5 इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 5 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास, ये 7 स्क्वायर, ये आ गया 5 स्क्वायर, स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, स्क्वायर के साथ ये कैंसिल। तो मैंने यहां पे 5 रख दिया और यहां पे 7 रख दिया, 35 आंसर। ठीक है। बड़ा सिंपली तरीके से कर रहे हैं, आप लोगों ने इसको सिस्टमेटिकली जैसे कर रहे हैं वैसे ही समझने की कोशिश करना है। अगर लगता है आपको कोई चीज हार्ड हो रही है ना, तो ठीक है, अभी से उसको दोबारा पॉज करके रिवाइंड करो, वापस देखो उसको। जो चीज नहीं फिर भी नहीं पता लग रहा है तो कमेंट करना जरूर। ठीक है ना। आगे का समझने के लिए आप फिर थोड़ा सा टाइम लगा दोगे। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया फैक्टर। अब मैं इसी क्वेश्चन को भागफल विधि से करूंगा। वैसे है तो छोटा क्वेश्चन है, अभी सिर्फ आपको सिखाने के लिए पेपर में जो रास्ता सबसे सिंपल आपको आता है आप कर सकते हैं, परंतु मैं फिर आपको बोल रहा हूं। ठीक है। गुणनखंड विधि सिर्फ वहां पे एक्यूरेट होती है जहां पे प्रॉपर स्क्वायर रूट आता है, पूरी की पूरी टर्म के गुणनखंड बराबर आते हैं, यानी पेयर में आते हैं। और जो पेयर में नहीं आते उनको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना। करेंगे ये क्वेश्चन भी जो पेयर में नहीं होते हैं। 1225 इसमें क्या करते हैं, ये दिमाग में रखना बस, राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। तो यहां पे भी हम जोड़े का स्क्वायर बना देते हैं, ये जोड़े बनाते हैं, स्क्वायर नहीं बनाते, सॉरी जोड़े बनाते हैं। ठीक है ना। अब इस टर्म को जिस 12 है तो किस से डिवाइड करेंगे और कितने से डिवाइड करेंगे। देखो ये याद रखना कि जिस टर्म से हम यहां पे डिवाइड करते हैं वही टर्म यहां पे आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल भी 4 4 जा 16 होते हैं, आप 4 3 जा 12 नहीं कर सकते हैं। यहां पे 4 आएगा और यहां पे 3, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं हो सकता, वो गलत होगा आपका। तो मैं ये करूंगा 3 3 जा 9, ये लिया, 4 4 जा 16 बड़ा हो गया तो 3 3 जा 9, 12 में से 9 गए 3 और ये आ गया 3 2 जा 6 और ये आ गया 25। ठीक है। आगे नेक्स्ट 5 से कर देंगे हम। अब ये याद रखना कि अगर आप लोग 5 से कर रहे हो तो 5 यहां पे लिखोगे, एक 5 यहां पे लिखोगे और एक 5 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ आ रहा है कि नहीं।
यानी जो टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे 6 5 30 होते हैं, तो जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले यहां पे लिखेंगे, वही यहां पे लिखेंगे और उसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार 3 चीजें, यहां पे 2 बार 3 3 जा 9, यहां पे 5, यहां पे भी 5, जो टर्म आए। हाँ, ये टर्म 6 कैसे आए, मैंने ये भी नहीं बताया आपको। 6 कैसे आए, ये जो है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। ये नहीं था पहले, 5 नहीं था पहले, तो 3 था, 3 2 जा 6, ये आ गया। ये याद रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो है इस यूनिट प्लेस को हम लोग ऐड करें, क्योंकि ये पहला प्लेस है, 3 + 3 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको किस ढंग से करना चाहते हैं। तो 3 2 जा 6 यहां पे आ गया, और ये क्या आ गया, आगे मैंने देखा ये 6 5 जा 30 होते हैं, तो मैंने क्या, ये आपके ऊपर जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप कर देंगे इसको, ठीक है ना। अभी आप ये देखना कि किस चीज से टर्म से जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या किया मैंने, यहां पे 5 से जाता है तो 5 पहले यहां पे लिख दिया 6 के साथ 5, एक 5 यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर पूरा चला जाता है 5 5 जा 25, 2 6 5 जा 30, 325, तो ये आ गया 325, और यहां पे भी अब 5 लिख देंगे। तो अब आपके पास दोनों तरीकों से क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35, दैट इज योर आंसर, ठीक है। फिर बोल रहा हूं, ये तरीका आप अमूमन करते रहते हैं, गुणनखंड में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। परंतु ये जो तरीका है ना, ये तरीका आपके लिए नया है, हो सकता है, तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इसको फिर वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे, ठीक है ना, या मैं दोबारा करूंगा तो आपका टाइम, वही बात है कि वीडियो लंबी चली जाएगी, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं जो चीज आपको नहीं पता लगती है वो हम लोग जो अगला क्वेश्चन करेंगे ना उसमें थोड़ा सा फिर डिटेल में कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज आपका ये पहला पार्ट हो गया। तो 1225 का वर्गमूल कितना होता है, 335, ठीक है ना, 35, सॉरी 35 याद रखना, 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज 3364। अगर आपको लगता है कि आप इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हो सकता है गुणनखंड विधि से। 3364, ठीक है ना, 3364, 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है ना। 2 एकम 2, एक बच गया, 2 6 12, फिर एक बच गया, 2 8 16, 2 2 4, ठीक है ना। तो ये आप तरीका कर देख लो। तो 842 कितने से जाएगा, 842 841, ठीक है, 841 कितने से जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। ये भी गया, तो मेरे को लगता है कि ये बड़ी टर्म के साथ जाएगा। बी 400, तो 900, 30 से पीछे 29 को 29 से मैंने 81, 8 9 2 18 का 8 26, 9 2 18, 2 4 का 5, 1 8 से 14 और 5 2 7 8, यस 29 के साथ 29। ये यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा बन जाता है। अभी तो आपके ठीक है, थोड़ा सा आ गया आपको। 845 था, इसके पास 900 होता है, तो 930 का होता है, तो उसके पास वाला 29 करके देख लिया आपने, ठीक है ना। परंतु कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल चला जाता है जब आपके पास बड़ी टर्म हो जाती है। 103 आ गया, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बात विधि करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो चलो ठीक है, अभी आपके पास मैंने ये इस तरीके से भी कर दिया, दूसरे तरीके से भी करूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल दोनों को आपने फॉलो करना है, परंतु पेपर में जो तरीका आपको बड़े आराम से हो जाएगा वही करना है।
2 का पेयर बन गया 2, 29 का पेयर बन गया 29, वर्गमूल खत्म हो गया, क्योंकि जब पेयर बन जाते हैं तो वर्गमूल खत्म। 58 आंसर। अभी यही चीज हम लोग भागफल विधि से देखें, क्या ये ऐसा ही है? 3 3 6 4। सबसे पहले काम जोड़े बनाने, राइट हैंड साइड से। याद रखना हमेशा ही इस हैंड से हम जोड़े बनाते हैं, राइट हैंड साइड से, ठीक है ना। तो पहले हम लोगों ने किया था 6 6 जा 36, बड़ा हो जाता है 5 5 जा 25, 5 5 25, ठीक है ना। अभी 13 में से 8 ये क्रॉस आ गया। अभी देखना अगला स्टेप क्या होगा। यहां पे ऐसे भी लाइन मार सकते हो आप यहां तक। अगला स्टेप क्या होगा? या तो इस टर्म में यही टर्म जोड़ दो, या इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही टर्म आएगी वैसे। 5 को 5 में जोड़ा 10 और 5 जोड़े 10, ठीक है ना। 5 2 10, ठीक है। और 64 उतार दिया ऊपर से, ठीक है ना। अब 10 8 जा 80, तो इसका मतलब 8 के पास वाली कोई टर्म होगी। 9 10 9 जा 90 बड़ी होगी तो 8 के साथ जाएगा। तो यहां पे जब भी 8 के साथ जाता है 10 8 जा 80, ये वाला अक्षर छोड़ना पहले, फिर उसके बाद क्या करते हैं 8 को मैंने आपको बताया हुआ यहीं पे मल्टीप्लाई करो। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ये तो पूरा चला गया तो आपका आ गया 58। यही तो हमने यहां पे भी किया था। तो आपके पास 3364 का स्क्वायर रूट आ गया 58। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिविजिबल मेथड अब अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी नहीं पता लगेगा, हम लोग करेंगे इसको, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 9 4 9 1 6, ये आया थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपको तो अच्छा लगता है कि हम लोग गुणनखंड विधि से करें सर, परंतु क्या हर क्वेश्चन में गुणनखंड विधि पॉसिबल है? और क्या हर क्वेश्चन में गुणनखंड विधि से उतना टाइम लगेगा जितना जिस सिंपल क्वेश्चन में लगता है? जैसे जैसे क्वेश्चन बड़े होते जाते हैं बेटा, वैसे वैसे आप लोगों को लगेगा कि ठीक है गुणनखंड विधि हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि इतने जितने गुणनखंड बनाएंगे इतनी देर में आप लोग कर लेंगे। अच्छा, मैं करता हूं इसको डिविजिबल में। 8 9 4 9 1 6, ये है क्वेश्चन देखने वाला। ये आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया बेटा, तो आपको हो सकता है कि वर्गमूल आज बिल्कुल ढंग से समझ आ जाए। राइट हैंड साइड से, इस हैंड साइड से हम लोग पेयर बनाते हैं। 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़े। कुछ बच्चों ने पूछा था सर ये जोड़े क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कपल, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पेयर, ठीक है ना। वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वर्ग का मतलब ही होता है जोड़ा। तो हम हर चीज को पेयर में लेके चलते हैं। यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी पेयर में। ये जोड़े बनाते हैं, वो भी कम से कम एक पेयर हो तब जोड़ा बनेगा। अगर एक अकेला रह जाए ना बेटा तो रहने देना, करेंगे ऐसा क्वेश्चन भी, चिंता मत करना, वो भी करेंगे। हम हर क्वेश्चन को टच करेंगे, ठीक है ना। अभी देखो 89 है, 9 9 जा 81 आ गया ना जोड़ा पहला। 9 को 9 के साथ 81, तो ये कितना आ गया? 9 में से क्या 8, क्रॉस आ गया। अब 9 + 9 18 कर लो आप, या 9 2 जा 18 कर लो, दैट डिपेंड अपॉन यू। मैं उसमें आपके ठीक है इंटरफेयर नहीं करूंगा, जो आपको अच्छा लगे। या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको ये वाला को जोड़ दो, ठीक है ना। इसमें ऐड करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एज यू विश। तो 849। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 90 बड़ा हो जाता है 5 18 5 जा 90 बड़ा हो गया, तो 18 4 जा 4 के साथ करते हैं। अगर 4 के साथ कर रहे हो, अभी ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन की थी, ये 9 है अभी। अगर आप 4 के साथ कर रहे हो तो यहां पे भी 4, क्योंकि 18 4 जा 72, तो ये कहीं पे पास में आ रहा है। तो ये यहां पे 4 के साथ, यहां पे 4 लिखा, यहां पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 के साथ बड़ा हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। 4 4 जा 16, 8 4 जा 18 4 जा 72, 73, ये आ गया 7 3 6, और यहां पे आ गया 4, ठीक है। यहां पे हम लोग मिटा देंगे, साथ में लगे हाथ। अगर आपको लगता है तो आप, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं।
736। ओके, तो 736 इज द सेकंड स्टेप। अब क्या करेंगे, अब ये वाली चीज है समझने की। पहले तो हम लोग इसको इसमें से डिडक्ट करेंगे। 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1। अब 1 यहां पे क्या करेंगे, वहां पे तो हम लोग 9 को ये ऐड कर देते हैं, यहां पे क्या ऐड करेंगे, अगर करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये 94 जितना है ना उसको सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। 4 2 जा 8, ठीक है ना, 9 2 जा 18। या फिर आप यहां पे क्या करो, यूनिट प्लेस पे क्या है 4, इसमें 4 जोड़ो, 4 + 4 8 और 8 ऐसे ये ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपको अच्छा लगता है। वैसे मैक्सिमम बच्चे फॉलो करते हैं मल्टीप्लाई विद द कोशेंट, जो भी कोशेंट आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने का करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। 188, अब 188 आ गया। अब यहां से हम लोग कपल उतार लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, वन 108 होता है 186 जब, और 187 जा 126, ठीक है ना। तो 126 तो बड़ा हो गया, तो ये कितने से जाएगा, 6 से जाएगा। तो ये आएगा 6 से करेंगे, ये मैंने पहले लिख दिया वैसे बाद में। 6 6 जा 36, 8 6 जा 48 + 3 81 5, 8 6 जा 48 48 + 5 53 5 6 1 जा 6 + 5 1। यहां पे 53 था, तो यूनिट प्लेस वाला लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया 11316, तो ये कैंसिल हो गया, दैट शुड बी ए। अगर आप इसका आंसर लिखेंगे 89414916 इज इक्वल टू 946, दैट इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है ना। अभी रिदम बन रहा है ना आपका, बस ऐसे ही चलेगा। अगर आप लोग 100% डेडिकेटेड होंगे तो ऐसे। अभी आ गया थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा, 9216 √ + 12544, इसको निकालना, इसको सोल्यूशन निकालना क्या होता है, ठीक है ना। इसमें 2 तरीके हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका अलग वर्गमूल निकाला, इसका अलग वर्गमूल निकाला और दोनों का ऐड कर दिया। देखते हैं, अब 9216 का आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, परंतु मैं हमेशा इसको करता हूं बिकॉज मेरे पास पोटेंशियल में ये है और मेरी स्पीड अच्छी है इसमें, ठीक है ना। तो 9 9 जा 81, अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। 12 में से 2 में से गया 1, 9 में से 8 गया 1, 16 आ गया, 9 2 जा 18, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 6 से चला जाएगा, ठीक है। 6 6 जा 36, 3 48 और 51, 5 6 1 जा 6 11 + 5 11 आ गया आपके पास, ठीक है। हमारी लाइट का भी ना बहुत बढ़िया हाल रहता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में अगर प्रॉब्लम आएगी तो बता देना मेरे को, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर यही चीज हम लोगों ने रात को करनी है तो बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। वैसे हिमाचल में ना पावर बिल पे बड़ी कम दिक्कत आती थी, बट नाउअडेज आजकल हो रहा है। अच्छा, ये आ गया आपके पास 5 फिगर। अभी आप इसको पेयर बना लिए, इसको पेयर बना लिए, इसको रहने दिया आपने सड़ाई अकेला ही। 1 1 जा 1 क्रॉस 25, यहां पे आ गया 2, 1 के साथ करेंगे 1, ये 2 1 जा 2 आ गया। ये अब आपका फ्रीक्वेंसी बन गई है 21, 1 जा 21, 4 आ गया, ये आ गया 4 4 4 4। यहां पे करेंगे 21 + 1 22, या 11 2 जा 2, 11 2 जा 22,
ठीक है ना। फिर 2 के साथ करेंगे, ये आ गया आपके पास 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यस दैट इज योर 2 2 ओ सॉरी 2 1 1 2, ठीक है 1 1 2, ओके। तो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 1 10 और 1 2 208 इज द आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं है भी है कि नहीं, ठीक है बिल्कुल है, ऑप्शन सी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गया 208। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो सेकंड क्वेश्चन, अंडर रूट 5 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होगा यहां पे, ये टर्म आंसर निकालना है। आप इसको मान लेते हैं x, x अंडर रूट 80, ठीक है। अभी आप लोग क्या करेंगे, पहले तो इसके भी फैक्टर बना लेते हैं और इसको सोल्व करके लिख देते हैं। ए, ठीक है ना, इसके लिए फार्मूले भी हैं आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी यहां पे मैं वही फार्मूला लिखूंगा जो यहां पे जरूरत है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो a स्क्वायर क्या आ गया 5 प्लस बी स्क्वायर 4, बी स्क्वायर हाँ 4 माइनस 2ab 2 अंडर रूट 5, ये आ गया इज इक्वल टू x माइनस 80 का गुणनखंड बनाओ जल्दी से। 40 में 80, 2 20 40 2 10 2 5 10, ठीक है ना। तो ये आ गया 4 अंडर रूट, ये आ गया एक पेयर और 5। ये देखो ना जो पेयर लग गया वो बाहर ले गया, यानी ये 2 इंटू 2 4 आ गया और अंदर आ गया 5, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे भी हमने गलती की हुई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 2 जा 4। ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये और ये अगर मैं इसको इधर ले जाऊं 5 प्लस 4 9 आ गया और x माइनस 4 अंडर रूट 5 और इस 4 अंडर रूट को इधर ले गया प्लस 4 अंडर रूट 5, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। यू कैन राइट इट एज ए x इज इक्वल टू 9, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 9 इज योर आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, हम साथ में कर लेते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 8 अंडर रूट 120, सॉरी 8 माइनस है। अब ये क्वेश्चन अलग होने वाला है। 8 माइनस 1 सॉरी 128 ओनली 28, 8 माइनस 28, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है। 4 7 जा 28, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं, इसका पेयर बना देते हैं। कैसे बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या कर देता हूं हम लोग 7 प्लस 1, हाँ इसको करेंगे 28 को, तो बेटा 28 क्या आ जाएगा आपके पास, 28 का अगर आप लोग उसके रूप निकालेंगे 2 14 2 7, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 28 को मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 7, यस 2 अंडर रूट 7। अब मैं इस चीज को पूरी टर्म को यहां पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है आपके पास, नहीं तो फिर आप लोग कचरे में पड़ जाएंगे। तो a माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में बनाता हूं। a माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, a स्क्वायर प्लस b, ये कर दिया आपने। 8 को थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन बहुत हाई एग्जाम में, जैसे एसएससी के एग्जाम में, ठीक है ना, और क्या आएगा जीडी के एग्जाम में, ठीक है। जो आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ पजल करने के लिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल होगा। देखो 8 है 7 प्लस 8 कर दिया, परंतु ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला बन गया आपके पास, पता लग गया ना, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये माइनस 2ab, ठीक है ना। अगर आप करेंगे तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी अंडर रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर 7 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 7,
ये फार्मूला, बस यही फार्मूला बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे आप, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर नहीं पता लगेगा क्वेश्चन को तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आपने जरूर बताना है कि ये क्वेश्चन सर आ रहा है, इसको अलग तरीके से मैं कोशिश करूंगा। वैसे है का सबसे बड़ी तरीका यही है, √7 माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल भी हो जाते हैं यहाँ पे। यू कैन राइट इट एज x माइनस 1 इज इक्वल टू √7 माइनस 1। तो यू कैन आल्सो राइट इट एज x इज इक्वल टू √7 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू √7, x इज इक्वल टू √7। ठीक है, यहां पे एक चीज हम लोग मिसिंग कर गए, चलो कोई बात नहीं। अगर x होता तो ठीक था, परंतु ये अंडर में था, तो ये अंडर रूट ये अंडर रूट एज इट इज मेंटेन, क्योंकि हमने हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रही है कोई भी √7 वाली। तो ये अंडर रूट ये है, ये अंडर रूट ये है, तो ये अंडर रूट x इज इक्वल टू √7 आ गया, तो x इज इक्वल टू 7 आंसर आ जाएगा। तो 7 आंसर है, ऑप्शन बी ऑप्शन है आपके पास, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। कल के लिए आपको एक होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसमें मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको। यहां पे सिर्फ x पुट कर देना आपने, और ये तो आपको पता ही है, इसमें क्या करोगे आप लोग, ठीक है, देखोगे गुणनखंड विधि से हो जाता है तो ठीक है। जो नई पेयर बनते हैं प्रॉपर, उसको अंडर रूट में रहने देना है, यानी जो पेयर बनता है उसको बाहर लिख के बाकी की टर्म अंडर रूट में। ठीक है, सो ये आप करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं पता लगेगा तो मैं करवाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 176, ठीक है ना, होल स्क्वायर रूट प्लस 2401 के ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर। पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन अभी -1 मत बनाना, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार बड़ा मुश्किल है, इसको मत सोचना, पहले इसको सोचना, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। इसी का आगे बढ़वा ये है, और इसका फिर पापा जी भी आएंगे। तो पहले आप लोग छोटे से बेसिक समझने की कोशिश करना। 2401, ठीक है, 2401 इसका स्क्वायर रूट निकाला, ये जोड़ा आ गया, ये आ गया, 25 बड़े होते हैं, 4 4 जा 16, ठीक है, 14 में से 6 गए 8, ठीक है, ये क्रॉस आ गया, 0 1 आ गया, 8 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, आगे जाता है, ठीक है। यहां पे मैंने 801 ही है ना, 16 8, ठीक है, 4 2 जा 8 1 के साथ किया, 1 1 जा 1 8 1 जा 8, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा मेरे पास, 9 के साथ जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन बदल कर गया था मेरे को। 9 9 जा 81, ठीक है ना, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, क्योंकि यहां पे 0 आ गया, मैंने सोचा क्वेश्चन गलत कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। सो कई बार ना थोड़ा सा ज्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा ये कर देता है, ठीक है। सो वी आर 176 प्लस 2409, इनको जोड़ दो पहले, ठीक है ना, इनको पहले जोड़ देंगे आप। 9 6 15 1 7 4 क्या है 12 1 2 225, ठीक है ना। 225 किसका वर्गमूल होता है, 225 का वर्गमूल होता है 15, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 2 2 5 वैसे 15 होता है, ये 1 1 जा 1, ये आ गया 25 2 आ गया, 5 के साथ करेंगे 5 5 जा 25 2 5 2 10 प्लस 2 12 आ गया ना 15। तो ये है थोड़ा सा तरीका, बस 15, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। अभी हम लोग थोड़े से बड़े भाई की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो हमारा हो गया है नियर अबाउट 40 मिनट के करीब, तो इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि आप लोग भी ना देखना चाहते हैं लंबी वीडियो,
हम लोग तो लाइव सेशन के लिए भी अब तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं कितने रहते हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है और ये लास्ट स्क्वायर रूट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, सबसे लास्ट जो इंडिविजुअल स्क्वायर रूट है उसको कैलकुलेट करेंगे। 49 का स्क्वायर, बाकी वैसे का वैसे 5 प्लस 11 प्लस 90 प्लस 29 प्लस 7, इसको इसमें जोड़ देंगे क्योंकि अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कंबाइन है, आगे स्क्वायर रूट भी कंबाइन है, परंतु अभी हम लोग, अब मेरे पास ये इंडिविजुअल, ये दोनों को जोड़ के इंडिविजुअल टर्म बन जाएगी, ठीक है ना। ये बन गया 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 36, ये स्क्वायर रूट इंडिविजुअल, ये स्क्वायर रूट इंडिविजुअल, इन्हीं ये सब क्या कंबाइन। तो इंडिविजुअल को फिर टच करेंगे, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 6, तो ये आ गया इंडिविजुअल, ये आ गया इसका, ये आ गया इसका, 19 से 25, तो ये आ गया 5 प्लस 11 प्लस 25, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, 5 प्लस 11 प्लस 5, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 5, तो ये आ गया ये 11 5 16, 16 है तो ये आ गया 16 और ये आ गया 5, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास 11 प्लस 5 16, पहले 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, सॉरी पहले 16 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 5 प्लस 4 9, ये आ गया इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। आज के लिए मेरे ख्याल से काफी अच्छा हो गया है, फिर भी आप लोग मेरे को फीडबैक देंगे कि सर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। थोड़ा सीरियसली क्लास को अटेंड करना, अगर आपको लगता है कोई चीज दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स के थ्रू बता देना, ठीक है ना। बाकी आपके एंड से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगली क्लास में।